चरखी दादरी के जवान अरविंद सांगवान का रविवार को गांव झोझू कला में अंतिम संस्कार कर दिया गया। 8 साल के बेटे ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। वहीं शहीद को नमन करने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। अंतिम यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय और अरविंद अमर रहे के नारे लगाए। जवान को श्रद्धांजलि देने भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान समेत अन्य नेता पहुंचे। 23 दिसंबर को सिक्किम में हुए हादसे में हवलदार अरविंद शहीद हो गए थे। हादसे से 1 घंटे पहले ही अरविंद ने पत्नी से फोन पर बात की थी। उन्होंने पत्नी से कहा था कि अभी तो 9000 फीट की ऊंचाई पर ही चढ़े हैं और 16000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना है। चीनियों को उनकी औकात दिखाने के लिए बॉर्डर पर सबसे ऊंची पोस्ट पर जा रहा हूं। आखिर पोस्ट पर पहुंचने से पहले ही सेना का ट्रक खाई में पलट गया और उसमें सवार 20 जवानों में से 16 शहीद हो गए। अरविंद के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके गांव झोझू कला में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद के पिता राजेंद्र ने कहा कि उनका बेटा बहादुर था और देश सेवा के लिए शहादत दी है। 8 वर्षीय पोते ध्रुव को भी सेना में ही भेजूंगा। शहीद अरविंद से छोटा उसका भाई पंकज यूपी पुलिस में तैनात है। इसी माह 7 दिसंबर को पंकज की शादी थी और पूरी जिम्मेदारी अरविंद के कंधों पर ही थी। शादी के लिए ही अरविंद 15 दिन की पर आया था और 12 दिसंबर को ही काटकर वापस गया था। अरविंद की पत्नी पिंकी हरियाणा पुलिस और चरखी दादरी में ही हवलदार पद पर कार्यरत है। उनका एक 8 साल का बेटा ध्रुव है और फिलहाल पिंकी 9 माह की गर्भवती है। अरविंद 2006 में ही सेना में भर्ती हो गए थे। फिलहाल 1 साल पहले ही उनका प्रमोशन हुआ था और वह हवलदार बन रहे थे। अब मार्च माह में ही वह रिटायरमेंट लेने वाले थे। मेरा नाम पंकज है, मैं अरविंद का छोटे भाई हूँ और वो अब छुट्टी काट के गया था 12 को, तो 13 को मैं गया था छुट्टी काट के। और उसके बाद वो ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, तो उसके लिए देश के लिए भी वो शहीद हो गए। मेरी कराव भी है, देश के लिए शहीद हो गए और दुख भी है। और एक उसके लड़का है छोटा, 8 साल का है और उसकी वाइफ हरियाणा पुलिस है और एक वो प्रेग्नेंट भी है, कभी भी बच्चा हो सकता है। उनकी पत्नी भी हरियाणा पुलिस में? हाँ, हरियाणा पुलिस में। पत्नी का क्या नाम है? पिंकी। पिंकी किस पोस्ट पे है वो? हवलदार। हवलदार, ओके। तो आज जिस तरह एक तरफ तो मतलब शहीद भी हुए हैं, दूसरी तरफ एक माँ ने अपना लाल भी खोया, तो क्या कुछ मानते हैं? देखो, देश के लिए शहीद हैं, इसलिए हमारे को गर्व है और दुख की घड़ी तो है ही। पूरे घर पे, पूरे गाँव में शोक का मातम फैला। ठीक है। अजय नंबरदार, पूर्व जिला पार्षद। और अरविंद कुमार जो मेरे बड़े भाई थे, वो शहीद हो गए, जो सिक्किम की दुर्घटना है उस दौरान में। और वो 12 तारीख को यहाँ से गए थे, शादी में आए थे। 8 तारीख की छोटे भाई की शादी थी, उसमें सम्मिलित होके वापस 12 तारीख को वापस गए थे। फिर वहाँ उनकी पोस्टिंग ऑर्डर पे कानवाई जा रही थी, वहाँ पे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई गाड़ी। उसके बाद आर्मी की तरफ से सूचना आई कि भाई ऐसे ऐसे आपका भाई सीरियस है। और दोबारा फिर फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपके भाई साहब नहीं रहे, तो शहीद हो गए हैं। तो उस दौरान जब घर पे पता चला तो घर पे दुखों का पहाड़ टूट गया और एक गांव में भी एक शोक की लहर दौड़ पड़ी। गांव को और परिवार को उनको शहीद होने पे गर्व तो है, लेकिन एक जनमानस की हानि होने के कारण दुख भी बहुत है। पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को इस बात पे गर्व कि हमारा बेटा, हमारा लाडला भाई शहीद हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा दुख भी है कि भाई जवान बच्चा घर से चला गया। मेरा अपना बड़ा भाई था और उनकी जो वाइफ है मेरी भाभी जी, वो हरियाणा पुलिस में भी कार्यरत है। और वो अभी उनका 8 साल का लड़का है बड़ा, और अभी वो प्रेग्नेंट है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। मिलनसार। और पहले कितने बच्चे हैं? पहले एक ही बच्चा 8 साल का लड़का है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में पापा हैं, एक बहन है, एक छोटा भाई है, वो भी यूपी पुलिस में कमांडो है।
और उनकी वाइफ भी हरियाणा पुलिस में कार्यरत है। सभी कोई आर्मी की, कोई पुलिस की, ये सब बेल्ट सब नौकरी कर रहे हैं। कब से ये फौज में गया था, कब से फौज का जुर्माना था? 2008 फरवरी जी। में इन्होंने राइफ ज्वाइन की थी दिल्ली नारायणा में सेंट्रल में। तो सर सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम कोई मांग नहीं करना चाहता किसी प्रकार की। जो उनका प्रोसेस होता है सरकार का, एक शहीद का दर्जा वो देते ही हैं, उनका जो प्रोसीडिंग है वो करेंगे। हमें उनसे कोई विशेष कोई मांग नहीं है किसी प्रकार की। हमने हमारे भाई ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, हमें कोई मांग नहीं है। जी सर। जी सर, अरविंद जी आपके साथ काम कर रहे थे, तो कैसा क्या कुछ उनका व्यवहार रहा था और ड्यूटी के प्रति कितने संजीदा रहते थे? ये अरविंद कुमार एक बहुत ही होनहार लड़का था। अपनी ड्यूटी बड़े शौक से और प्यार से करता था, सबसे बहुत ज़्यादा मिलके रहता था, सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। और अपनी ड्यूटी के दौरान तो बहुत भी सतर्क और चौकन्ना रहता था। ठीक है, और ड्यूटी के दौरान ये हादसा, इसके लिए हम कुछ नहीं करें। थैंक यू। किस प्रकार से हादसा हुआ? थैंक यू सर। शासन की तरफ से आज हमारे जोधपुर में गाँव में एक शहीद अरविंद कुमार शहीद है। प्रशासन जिला प्रशासन सर, जैसे स्कीम भी है कि काफ़ी सारे स्कूलों का है और उनका नाम चेंज होता है, तो क्या उसके ऊपर काम होगा? जो भी सरकार की जो भी नींव है उनको हर संभव मदद की जाएगी। और जो भी देखिए, आज ये हमारा देश अगर सुरक्षित है तो इन्हीं जवानों के हाथों की वजह से सुरक्षित है। आज चाहे देश का किसान हो, व्यापारी हो, 138 करोड़ की जनसंख्या, कहीं चाइना के अंदर, कहीं हमारा पाकिस्तान बॉर्डर पर, ये देश सुरक्षित है तो हम इस जवान की वजह से है। तो सारा देश उनको सलाम करता है, क्योंकि और भारत सरकार ने भी फैसला ले रखा है कि जब यदि सर्विस इस प्रकार की कैजुअलिटी हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो इस अरविंद साहब को भी शहीद का दर्जा दिया गया है, इसलिए सारा इलाका, सारा प्रदेश और देश इनको सलाम करता है कि ऐसे जवान हमारे बीच में होंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या पॉलिसी बना रखी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे ही मान लिए मोदी जी की सरकार बनते ही वो सारी फैसिलिटीज जो पहले नहीं मिलती थी, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट की बात हो, सर्विस की बात हो, वो सारा बेनिफिट उन शहीदों के परिवार को दिया जाता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन पेंशन, हाँ, कल से फिर दोबारा से जो बचे हुए थे 2021 तक के, उनके बारे में भी कल ही कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि उनको भी हम यही सुविधा देंगे। देश में बेटा खोया, हम सबकी संवेदनाएं इस परिवार के साथ। निश्चित तौर पे इस प्रकार के जो बहादुर बेटे हमारे देश की सीमाओं पे हैं, जो सुरक्षा का एहसास करवाते हैं, और इस प्रकार से उनका हमारे बीच में से जाना अत्यंत दुखदायी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और इस वार्डा विधानसभा का एक परिवार इस परिवार के साथ अपने आप को इस दुख की घड़ी में खड़ा करने का काम करेगा। हाँ, ये पता लगा है, और जो भी केंद्र सरकार की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसियों के तहत जो भी सुविधाएं इस परिवार को उस नियमों के तहत होगी, उसको दिलवाने का भी हम काम करेंगे। अरविंद सांगवान जी राजरीप में थे और इन्होंने देश के लिए शहादत दी। पूरा देश अगर सुरक्षित है तो इन्हीं जवानों की वजह से है। हमारी संवेदनाएं इनके साथ हैं, इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं। और जिस प्रकार इन्होंने गांव का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इनको आप शहीद भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शहीद होते हैं, इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं। आज अरविंद सांगवान ने जो शहादत दी, उससे देश के लिए काम है, उसको प्रणाम करना। थोड़ा सा मेरे देश की सुरक्षा
अब आज हम जो आवाज़ खतरे थे यार नमन करता हूँ साइड में कर लिया परिवार को हरियाणा सरकार से कोई सुविधा मिली? हरियाणा सरकार की तरफ से जो पॉलिसी के तहत जो भी नियम का कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी किसी दुखी घड़ी में सब मदद मिले अपनी तरफ से प्रयास करेंगे नियम मामले से मिलेगी समस्या के समाधान के लिए उसके बाद पूरी तरह से सहयोग करवा के लिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इनके नाम से कोई संस्था या उनके नाम से बने सदा दुनिया में जब तक यह नाम मोहम्मद है इसी शुभकामनाओं के साथ कोशिश करूँगा।